नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। आज हम आपको श्री हरि विष्णु की एक कथा सुनाएंगे। जैसा कि श्री हरि विष्णु का मनन करना, उनका चिंतन करना, हमेशा उनके भजन कीर्तन में अपना ज्यादा से ज्यादा समय हमें बिताना चाहिए। तो हमारे शरीर को मोक्ष चाहिए। हम अपने इस कर्म भूमि में रहते हुए अपने नित्य कार्यों को करते हुए श्री हरि विष्णु का मनन करेंगे तो भगवान को अति प्रसन्नता होती है। और जब हमारा अंतिम समय आता है इस देह को त्यागने का, जैसे कि ये शरीर नश्वर है, जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु तो होना ही है, तो इसलिए यह हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए कि एक दिन हमें यह शरीर त्यागना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर हमारी नहीं है। जैसे कि आप किसी किराए के मकान में रहते हैं और जितने दिन रहते हैं उस मकान की साफ सफाई, देखभाल अपना समझकर उस मकान का ध्यान रखते हैं, और जब आपका तबादला होता है तो आप खुशी खुशी वह घर छोड़ के नए घर में प्रवेश करते हैं। इसी तरीके से हमारा यह शरीर होता है। जब तक हमें इस शरीर में हमारी आत्मा को रहना है तब तक रहती है। उसके बाद फिर जब हमारा अंतिम समय आता है तो हमें दूसरा शरीर धारण करना पड़ता है अपने कर्मों की वजह से। तो दोस्तों, यदि हम अपने कर्मों में श्री हरि विष्णु को शामिल करेंगे, श्री हरि विष्णु का साथ लेंगे, तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। और मोक्ष अंतिम है, उसके बाद कुछ होता नहीं है। और गीता में ऐसा बताया गया है कि हम नित्य कर्मों के साथ अपने इस कर्म भूमि में रह के यदि श्री हरि विष्णु को याद करते हैं और उनका चिंतन मनन करते हैं तो हमें मोक्ष अवश्य मिलेगा। और कैसे चिंतन करना है ये भी उन्होंने बताया है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा है, कृष्ण कहते हैं कि जैसे एक विवाहित स्त्री अपने घर में अपने परिवार के बीच में रहते हुए अपने प्रेमी को याद करती है, जैसे उसका विवाह हो जाता है किसी अन्य व्यक्ति से यानी पुरुष से, और उसके बाद फिर भी वह अपने प्रेमी को भूलती नहीं है। प्रतिदिन अपने ससुराल के कार्यों में लगी रहती है और मन ही मन अपने प्रेमी को याद करती है, लेकिन उसका वर्णन वो किसी से नहीं कर सकती क्योंकि वो जानती है कि सबको पता चलेगा तो हमें दुख ही मिलेगा। इसलिए इसी तरीके से कृष्ण कहते हैं कि आप अपने इस कर्म भूमि में रह के अपने नित्य कार्यों को करिए और उस कार्यों के करते हुए मन ही मन हमारा चिंतन करें, हमारा स्मरण करें, और तब अंतिम समय में हमें कृष्ण का साथ मिलता है और मोक्ष का द्वार हमारे लिए खुल जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी कथा शुरू करते हैं। कथा सुनाने का आनंद तभी आता है जब कोई सामने से हुकारी भरता रहे, यानी कि आगे से बैठ के हूँ करता रहे। क्योंकि बचपन में जब हमारी लोग की दादी लोग सुनाती थी तो हम लोग जब चुप हो जाते थे तो दादी कहती, सो गए क्या? नहीं, हम जग रहे हैं, सुन रहे हैं दादी, सुनाइए आप। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अभी क्या है, हमें लगता है कि आप सारे लोग हमारे सामने बैठे हो और हम आपको कथा सुना रहे हैं। वो समय पहले की बात है, एक बुढ़िया रहती थी और उसका और कोई नहीं था, एक छोटा पुत्र था। और वो अपने पुत्र की देखभाल के लिए थोड़े बहुत घर घर जाके कार्य करती थी और धन अर्जित करके अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। और इसी बीच वह श्री हरि विष्णु का वह मनन करती और उन्हें 2 केले अवश्य दान करती। यह करते करते उसका काफी समय बीत गया। उसका पुत्र बड़ा हो गया और उसे एक अच्छी सी नौकरी मिल गई। जब पुत्र बड़ा हो गया, उसे नौकरी मिल गई, तो सभी गांव वाले कहने लगे कि बुढ़िया, तू मेरी उम्र हो गई है, अब तू बैठ के भजन कीर्तन किया कर और एक सुंदर सी बहू ले आ। बुढ़िया के भी मन में इच्छा हुई कि सही बात है, हमारी बहू आएगी तो हमारा ज्यादा समय भगवान के चरणों में बीतेगा और हम ज्यादा से ज्यादा समय ईश्वर में लगा पाएंगे और बहू हमारी घर गृहस्थी देखेगी। ऐसा सोचकर बुढ़िया ने एक सुंदर कन्या से अपनी पुत्र का विवाह कर दिया। बहू आ गई और उसका नित्य कार्य, जैसे कि वह भगवान का स्मरण करती थी, केले का दान करती थी, यह कार्य उसका निरंतर जारी रहा। लेकिन जो बहू थी उसको ये अच्छा नहीं लगता था, बहुत नाराज होती थी। बुढ़िया को हमेशा कार्यों में उलझा के रखती थी कि जिससे बुढ़िया ज्यादा से ज्यादा समय कार्यों में लगी रहे और भगवान का स्मरण न कर सके। उसे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन बुढ़िया अपना समय कार्य खत्म करके भगवान का स्मरण करना न भूलती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसकी बहू को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी और उसने एक दिन गुस्से में आके
घर से बाहर कर दिया। बुढ़िया अब घर नहीं है, कहाँ जाए, तो वह श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए जंगल में चली गई और जंगल में जाके वहाँ पे उसने घास फूस से एक छोटी सी झोपड़ी तैयार करी और वहाँ पे वह बैठ के ज्यादा से ज्यादा समय अपना श्री हरि विष्णु के मनन में लगाती और उसे यह देखकर जंगल के और भी जानवर जो पशु पक्षी हैं उसके आसपास बैठ के अपनी अपनी भाषा में जैसे जिसकी आवाज थी वह भी श्री हरि विष्णु का मनन करते और भगवान का भजन करते। और बुढ़िया उनकी धुन में वो जो अलग अलग तरह के पक्षी और पशु की जो आवाज निकलती उनकी धुन में भगवान का भजन बहुत ही अधिक समय तक करती। केले का अभाव होने के कारण वह जल का दान करती। वह सोचती कि हम केले के साथ जल भी दान करेंगे, अभी मेरे पास केले नहीं है, भगवान हमें माफ करना, और हम जल का दान कर रहे हैं। ऐसा करके बुढ़िया अपना ज्यादा समय भगवान में लगाती और जंगल में रहती। यह देखकर भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रसन्नता हुई और वह एक दिन ब्राह्मण का वेश रखकर बुढ़िया के पास आए और बोले, बूढ़ी माँ, तू भगवान का स्मरण ज्यादा से ज्यादा करती है और इस जंगल में समय बिताती है। तेरे बेटा बहू आराम से अपने घर में रहते हैं और तुझे बाहर निकाल दिया, फिर भी तू भगवान के चरणों में अपना सारा समय क्यों बिताती है? तुझे क्या दिया भगवान ने? क्यों नहीं छोड़ देती और अपने बेटे बहू के साथ आराम से घर में राज कर? बुढ़िया ने कहा, मैं अपने बेटे बहू को अकेला छोड़कर आई हूँ क्योंकि वो अपनी गृहस्थी बसा सके और हम अपना पूरा समय भगवान के चरणों में बिताना चाहते हैं, भगवान की सेवा में बिताना चाहते हैं। इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिल सकता है। हम अपनी बहू का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसा समय दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा समय अपना भगवान में लगाते हैं। ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया तू इस जंगल में मर जाएगी तो अंतिम समय में तेरे बेटा बहू को पता भी नहीं चलेगा। बुढ़िया ने कहा, मेरे कृष्णा आएंगे, मेरे कान्हा आएंगे और हमारा पार लगाएंगे। ऐसे बुढ़िया का दृढ़ निश्चय सुनकर भगवान को अति प्रसन्नता हुई और श्री हरि विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी कृपा से बुढ़िया की झोपड़ी महल में बदल दिया और जो पशु पक्षी थे उनको दास दासियों में परिवर्तित कर दिया। इस तरीके से बुढ़िया अब महारानी बन गई, महलों की रानी हो गई। और बुढ़िया अपने तरह से जब उसके पास धन का अभाव था तो वह केले का दान नहीं करती थी और भी अन्य वैभव वाली चीजें दान नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वो महारानी हो गई थी तो वो अन्य तरीके से दान करती। पूरे नगर में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन कराती और केले बंटवाती। इस तरीके से उसको देखकर सभी गांव वाले आश्चर्य हुए कि बुढ़िया एक गांव में रहते रहते कैसे महल में पहुंच गई, इसका कारण क्या है? सभी जानने की उत्सुकता रखने लगे। तो एक दिन किसी से पता चला कि बुढ़िया केले का दान करती है और भगवान का स्मरण करती है, उसकी कृपा से यह सब उसे प्राप्त हुआ है। ऐसा जानकर सभी बुढ़िया से पूछने आए। तो जब बुढ़िया ने बताया कि ये हमारे कान्हा ने दिया है, ये हमारे कृष्णा ने दिया है, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है, तो सभी के मन में विश्वास हुआ और सभी पूरे गांव वाले भगवान का स्मरण करने लगे और केले का दान करने लगे। देखते देखते पूरा गांव महल जैसा हो गया और भगवान श्री हरि कृपा से पूरे गांव के लोग राजा रानियों की तरह व्यतीत करने लगे। और यह सुनकर अन्य गांव वाले श्री हरि का कीर्तन भजन करते। तो दोस्तों, इस तरीके से एक दूसरे का देखकर ही हम कार्य करते हैं और एक दूसरे से ही हम सीखते हैं और भगवान के नजदीक, भगवान के चरणों में जाने का भी जो हमारा गुण होता है, जो हमारा मनुष्य की धारणा होती है, वो देखकर ही आती है। तो इसलिए हमें अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। हम किसका जीवन बदल सकते हैं, किसकी वजह से हमारा जीवन बदल सकता है, ये कोई नहीं कह सकता है। तो दोस्तों, ये थी कथा एक बुढ़िया की जिसने अंतिम समय तक अपना सारा समय श्री हरि विष्णु को याद करने में और उनका मनन करने में लगाया। यदि हमारी कथा आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी कथा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने नित्य कार्यों को करते हुए और श्री हरि विष्णु को याद करें। जय श्री कृष्ण।